इच्छाधारी नागिन एक रहस्यमयी प्राणी होती है जो मानव रूप धारण कर सकती है। वह 100 साल की तपस्या के बाद रूप बदलने की शक्ति पाती है। नागिन अक्सर अपने नाग या परिवार की मौत का बदला लेने के लिए इंसानों से प्रतिशोध लेती है। उसकी कहानी रहस्य, प्रेम और बदले से जुड़ी होती है। विषकन्या का अर्थ होता है विष से भरी लड़की। ऐसी लड़कियों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जाता था। धीरे धीरे उनका शरीर जहर का आदी हो जाता था। वे खुद नहीं मरती थीं, लेकिन उनके स्पर्श या चुंबन से कोई भी व्यक्ति मर सकता था। राजा अपने दुश्मनों को मारने के लिए ऐसी विषकन्याओं को तैयार करवाता था। जब कोई दुश्मन राजा से मिलने आता तो वह सुंदर विषकन्या उसके स्वागत में भेज देता। दुश्मन उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता। आज मैं आपको एक भयानक सांप की कहानी सुनाता हूँ, जो कि इतना बड़ा था कि जिसकी लंबाई से सारे पृथ्वी ढक जाती थी, और वह जब चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। इतना भयानक जीव कोई भी अगर देख ले तो उसके प्राण निकल जाए, वह बच ही नहीं सकता था। इस तरह का एक विशाल जीव पृथ्वी पर स्थित है। जब वह फुफकारता तो बिजली कड़कने लगती। उसकी फन के आगे बड़े से बड़े पहाड़ चकनाचूर हो जाते। उसकी लंबाई अगर बात की जाए तो हजारों योजन थी, जिसमें एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो उसकी लंबाई समझ लीजिए कि 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इस तरह का भयानक जीव अगर कोई सामने से देख ले तो उसकी मृत्यु होना या उसके शरीर से प्राण निकलने तय है। ऐसा जीव जो कि समुद्र मंथन में भी सहायक था, उसे जीव का वर्णन हमारे पुराण श्रीमद् भागवत गीता में और महाभारत में मिलता है। उसका नाम था वासुकीनाग, जो कि भगवान शिव का सांप माना जाता है, जिसे भगवान शिव अपने गले में एक माला की तरफ पहनते हैं, जो कि समुद्र मंथन में सहायक था। मध्यांचल पर्वत पर उसे रस्सी की लपेट कर ही समुद्र मंथन किया गया, जिसमें एक तरफ देव वासुकीनाथ के मुख की तरफ से पकड़कर खींचते थे और दूसरी तरफ से दानव या रक्षा उन्हें पढ़कर खींचते थे, और समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज निकली। ऐसे विशाल जीव को भगवान शिव अपने गले में आभूषण की तरह पहनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव के अंदर कितनी अपार शक्ति होगी। अगर आपको उनके बारे में और चीज जानी है, जैसे उनके नंदी बैल के बारे में, उनके जटा से निकलती हुई गंगा, उनके त्रिनेत्र के बारे में या तीसरी आंख के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उनके माथे के चंद्रमा के बारे में जानते हैं, तो इस वीडियो में आप इनसे संबंधित कमेंट करिए, जिससे हम लोग उसे विषय या टॉपिक पर वीडियो बना सकें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।